इस कहानी की शुरुआत में हमें रेगिस्तान में एक आदमी को दिखाया जाता है जो अभी अभी पैराशूट से नीचे उतरा है। दरअसल यह एक ब्रिटिश इंटेलिजेंस ऑफिसर होता है जिसका नाम मैक्स है। जहां पर यह उतरा है वो फ्रेंच मोरक्को के रेगिस्तान का एक इलाका होता है। मैक्स एक जर्मन एम्बेसडर को मारने के लिए यहां आया है। तभी वह दूर रेगिस्तान में अपनी तरफ आती हुई कार को देखता है जिससे वह अलर्ट हो जाता है। लेकिन जब कार उसके करीब आकर रुकती है तो वह देखता है कि एक आदमी उसे लेने आया है। मैक्स उस कार के अंदर बैठ जाता है और तभी वह देखता है कि बैक सीट पर एक सूटकेस रखा हुआ है जिसके अंदर कुछ फर्जी डॉक्यूमेंट्स, कपड़े, हथियार और पैसे रखे हुए हैं। इसके बाद कार का ड्राइवर मैक्स को एक अंगूठी देता है और बताता है कि तुम्हारी वाइफ ने पर्पल कलर की ड्रेस पहन रखी है। साथ ही वो उसे हमिंग बर्ड वर्ड कहकर एक क्लू भी देता है। मैक्स उस अंगूठी को अपनी उंगली में पहन लेता है। यहां पर हमें पता चलता है कि मैक्स इस मिशन पर अकेला नहीं है बल्कि कोई लड़की भी उसके साथ है। अब इसके बाद कार का हिसाब का शहर में आकर रुकती है और कार का ड्राइवर मैक्स को एक दूसरी कार की चाबी देकर वहां से चला जाता है। मैक्स सूट बूट पहनकर एक होटल पहुंचता है जहां पर कई सारे जर्मन ऑफिसर्स शाम को एंजॉय कर रहे होते हैं। तभी मैक्स की नजर हमिंग बर्ड वाली उस चेयर पर जाती है जिस पर पर्पल कलर की ड्रेस पहने हुए एक लड़की बैठी होती है। जैसे ही वह मैक्स को पलटकर देखती है तो वह दौड़कर उसे हक कर लेती है। वो मैक्स का मीटअप जर्मन दोस्तों के साथ करवाती है और उन्हें बताती है कि मैक्स उसका हस्बैंड है जो कि पेरिस की किसी माइनिंग कंपनी में जॉब करता है। लेकिन हकीकत में ये सब मिशन का हिस्सा होता है ताकि किसी को भी उन पर शक ना हो। अब मिरियन मैक्स के साथ उस अपार्टमेंट में आती है जहां वह पहले से रुकी हुई थी। वो बताती है कि जिस पार्टी में जर्मन एम्बेसडर हिस्सा लेने वाला है वह 10 दिन में होने वाली है। मैं तुम्हें उस पार्टी का इनविटेशन दिलवा दूंगी। उसके आगे का काम तुम्हें करना है। अब इसके बाद बहुत रात हो जाती है और मैक्स कहता है कि मैं इस सोफे पर सोना चाहता हूं। लेकिन मेरीन उसे छत पर जाकर सोने के लिए कहती है क्योंकि कैसा ब्लिंका शहर में अपनी वाइफ के साथ अच्छा वक्त बिताने के बाद हस्बैंड अक्सर छत पर जाकर सो जाते हैं। अब इसके बाद मैक्स छत पर सोने चला जाता है। फिर कुछ देर बाद मेरियन लालटेन लेकर ऊपर आती है और बताती है कि हमारे पड़ोसी इस वक्त हम पर नजर रखे हुए हैं। अगर मैं छत पर नहीं आती तो उन्हें हम पर शक हो जाता है। अब यह लोग बहुत देर तक बातें करते हैं और कुछ देर बाद मेरियन नीचे आ जाती है। अगली सुबह ये दोनों तैयार होकर एक रेस्टोरेंट में कॉफी पीने जाते हैं। तभी मैक्स की नजर उसके पीछे बैठे हुए एक जर्मन ऑफिसर पर जाती है जिसे शायद उन दोनों पर शक हो गया है। और जब वो इन्फॉर्म करने के लिए अंदर जाता है तो मैक्स भी उसका पीछा करता है और इससे पहले कि वो जर्मन ऑफिसर सबको इन्फॉर्म कर पाता मैक्स उसका गला घोंटकर उसे मार देता है और उसके गले में खाने का टुकड़ा फंसा देता है। आगे जर्मन्स को लगे कि उसकी मौत चॉकिंग की वजह से नहीं हुई बल्कि गले में खाना टकने की वजह से हुई है। अब जब शाम को यह दोनों छत पर होते हैं तो मैक्स मेरियन से लंदन मिशन के बारे में पूछता है। वो बताती है कि मिशन केवी सेक्शन से कोई सपोर्ट नहीं मिली थी और मैंने भागकर अपनी जान बचाई। अब अगली सुबह ये दोनों जर्मन एम्बेसी पहुंचते हैं